क्या किया, अपने भाइयों को, द्रौपदी को, सबको दांव पर लगा दिया। सब हार गए और कहा यदि आपको आपका राज्य वापस चाहिए तो आपको 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। ये अज्ञातवास क्या है? कहा 13 वर्ष तक आप वन में रहिए और 1 वर्ष हमारी सेना हम आपको ढूंढेंगे। यदि आप मिल गए 1 वर्ष के अंदर तो आपको दोबारा 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। तो आज 13 वर्ष का वनवास की अवधि को पूर्ण किया और उस अज्ञातवास को काटने के लिए महाराज आज पांडव विराट नगर में पहुंचे हैं। और सबसे पहले आज राजा विराट ने सबको बुलाया और आज सबसे पहले जो राजा विराट हैं उन्होंने नकुल से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो आज नकुल ने कहा मेरा नाम ग्रंथित है और मैं घोड़ों की पहचान निपुण हूं। तो वह ग्रंथित बनकर के नकुल गुरशाला में रहने लगे। दूसरे भाई सहदेव को बुलाया, नाम पूछा तो कहा मेरा नाम तंतीपाल है और मैं बैलों की पहचान निपुण हूं। तो वह महाराज तंतीपाल बनकर गौशाला में रहने लगे। उसके बाद आए अर्जुन और अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा मेरा नाम ब्रह्मनला है और मैं नाच गाने में निपुण हूँ। तो वह अर्जुन ब्रह्मनला बनकर के राजा की पुत्री के साथ रहने लगे। फिर आए भीम, भीम से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो आज भीम ने कहा हे राजन कि मेरा नाम भीम है और मैं भोजन में बहुत निपुण हूं और मेरा एक नाम बल्लभ भी है। तो आप मुझे बल्लभ नाम से बुला सकते हैं और मैं भोजन अच्छा बनाता हूँ। तो महाराज वो बल्लभ बन करके रसोई घर में रहने लगे। फिर गए राजा युधिष्ठिर, उनसे पूछा तो कहा मेरा नाम कंक है, मैं चौसर जो है निपुण हूँ। तो वह राजा के साथ रहने लगे। इसके बाद आई द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा मेरा नाम शैलेंद्री है और मैं 108 प्रकार की चोटी बनाना जानती हूँ। तो आज वह रानी के साथ रहने लगी। प्रेम से बोलिए और जोर से राधे राधे। आज महाराज एक दिन क्या हुआ कि जो 1 वर्ष की अवधि है वो पूर्ण होने को आई और जिस दिन उसकी 1 वर्ष जब पूरा होना था उस दिन कौरवों की गाय चढ़ते हुए विचरण करते हुए विराट नगर में आई। वो पांडवों ने चुरा ली और जब महाराज कौरवों को पता चला कि पांडव विराट नगर में हैं तो आज उन्होंने महाराज विराट नगर पर चढ़ाई कर दी है। तो आज राजा विराट ने सोचा कि मैं कौरवों से कैसे जीत पाऊंगा। उसमें तो महाराज पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे योद्धा हैं। तो आज कंक ने कहा एक आप काम करिए, जो आपके बेटी के साथ जो ब्रह्मनला है उसको आप साथ भेजिए, वजह आपकी होगी। आज ब्रह्मनला को साथ भेजा। ये ब्रह्मनला कौन है? कहा अर्जुन। अर्जुन को साथ भेजा है। अर्जुन के साथ अपने पुत्र को भेजा और जब वे लौट कर के आए समाचार पाया कि राजा विराट जो है विराट नगर की विजय हो गई है। अर्जुन ने कौरवों को हरा दिया। तो आज राजा विराट कहने लगे कि मेरे पुत्र ने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। कंक ने कहा नहीं,
ये विजय आपके पुत्र नहीं बड़ी नलाने दिलाई है। उसी समय महाराज आज राजा विराट को क्रोधारों ने चसर उठाया और कंकके मार दिया। उनके सिर से रक्त बहने लगा। द्रौपदी दुखी हुई। पास ही में उनके पुत्र खड़े थे। उन्होंने कहा पिताश्री ये कंक हैं, ठीक कहती हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ युद्ध करने गए थे वे कोई और नहीं, वे गांडीवधारी अर्जुन थे। जैसे ही पहचाना हमारे चरणों में गिर गए। कहा 1 वर्ष से हमारे यहाँ पांडव रह रहे, हमको पता भी नहीं। तो आज महाराज इसके बाद पांडव आए, कहा हमारे राज्य में तो मना कर दिया। तो आज भगवान को शांति दूत बना करके भेजा है। भगवान आए, भगवान ने कहा आप एक काम कीजिए, पांडवों को उनका राज्य वापस दे दीजिए। कहा नहीं देंगे। भगवान ने कहा कुछ नहीं तो आधा या 5 गांव आप दे दीजिए। कहा ठीक है, कौन से 5 गांव बताइए। तो आज मामा से कहा मामा दवात कलम लेकर के आओ। आज वह दवात कलम लेकर के आए और मामा ने कलम को रखा जंगा पर और एक तरफ दवात को रख लिया है। कहा बताइए गोविंद कौन सा राज्य दूं आपको। तो कहा सबसे पहला राज्य दिल्ली चाहिए, दूसरा जयपुर, काशी, हस्तिनापुर और उज्जैन। बस ये 5 गांव दे दो। मामा शकुनी ने जैसे ही महाराज आज उस कलम को दबात में डुबोया, तुरंत दबात फैल गई। उसी समय दुर्योधन गुस्साया, कहा मामा आपको पता नहीं है ये दबात जंग पर रखने की चीज है, जमीन पर। कहा भांजे जमीन बची कहाँ है। कहा दिल्ली गया तो हरियाणा का केंद्र बिंदु जाएगा, जयपुर गया तो पूरा राजस्थान जाएगा, और यहाँ पर लिखा है काशी गया तो पूरा महाराज उत्तर प्रदेश जाएगा, और उज्जैन दोगे तो मध्य प्रदेश जाएगा। तो जमीन बची कहाँ है। तो कहा है गोविंद अब बिना युद्ध के हम शिव के बराबर नौक की जगह भी नहीं देंगे। तो महाराज आज दुर्योधन की पता धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन भगवान कृष्ण आए हैं, उनको कुछ खिलाओ। तो आज दुर्योधन ने कहा प्रभु जाओ रसोई घर में जाओ, 56 भगवान जाकर खा लो। महाराज भगवान ने कहा जिसके अंदर खिलाने का भाव नहीं मैं खाता भी नहीं। पास में ये बात विदुर जी सुन रहे थे। भगवान ने कहा मुझे विदुर काका के घर जाना है।